हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी के चार्ट के बारे में। देखिए यहाँ पर मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है ये डे का चार्ट है। और इस डे के चार्ट में जो आपको बड़ी सी ग्रीन कलर की ये कैंडल नजर आ रही है, फ्राइडे की कैंडल, यानी कि 20 दिसंबर की कैंडल है। और आज डेट है 23 दिसंबर। 23 दिसंबर के मॉर्निंग में मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। देखिए फ्राइडे को ये स्टॉक मेरे सेटअप में आया हुआ है, यानी कि 20 दिसंबर को ये स्टॉक मेरे सेटअप में आया हुआ है, जिसकी वजह से मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फ्राइडे को इस स्टॉक के अंदर कितने परसेंटेज की तेजी देखने को मिली हुई है। देखिए परसेंटेज के बारे में बात करूं तो इस स्टॉक के अंदर अराउंड जो है 17 से 18% की जो है तेजी देखने को मिली हुई है फ्राइडे के दिन। और एंड में ये स्टॉक जो है 13.23% के तेजी के साथ जो है बंद हुआ है। अगर हम इस कैंडल के ओपनिंग प्राइस के बारे में बात करें तो इस कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है वो है 444 रुपये, हाई लगाया है 525 रुपये 50 पैसे का, लो है 438 रुपये 35 पैसे का और क्लोजिंग होती है 501 रुपये में। पूरे दिन भर में अगर हम देखें तो 17 से 18% की तेजी देखने को मिली हुई है। अगर मैं वॉल्यूम के बारे में बात करूं तो इस स्टॉक के अंदर फ्राइडे के दिन 43.93 मिलियन वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। अगर हम इस वॉल्यूम को प्रीवियस डे के वॉल्यूम के साथ कंपेयर कर लें तो यहाँ से अगर आप देखेंगे पिछले 1 मिनट में अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक के अंदर जो फ्राइडे के दिन वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है, जिसकी वजह से इस स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी देखने को मिला हुआ है। अब मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कि ये कंपनी काम क्या करती है। देखिए ये कंपनी जो जनरल इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं उनका इंश्योरेंस करने का काम करती हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई बाइक है या कार है या कोई ट्रक है, उसका आपने कोई कंपनी है ए कंपनी वहां से इंश्योरेंस लिया है, तो अब इस ए कंपनी का इंश्योरेंस कौन करती है, ये करती है जीआईसी, यानी कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को भी ये कंपनी क्या करती है, इंश्योरेंस देती है। तो ये इसका जो है शॉर्ट में आप समझ लीजिए काम के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में। देखिए 50 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज निकल कर आया है वो है 392 रुपीज़। 100 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की बात की जाए तो वो है 394। और अगर हम 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें तो 377 है। इसका मतलब है कि जो स्टॉक का जो अभी का करंट प्राइस है अपने 50 हो या 100 हो या 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। देखिए ये स्टॉक के अंदर एक तेजी होने की उम्मीद है मुझे, जिसकी वजह से ये स्टॉक मेरे सेटअप में भी आया हुआ है। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक क्या है, एक तेजी पकड़ सकता है। तो जैसे ही मैं यहाँ चार्ट को जूम करता हूँ तो जूम करके आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर आप देखिए इसने इस लेवल पर यानी कि फ्राइडे के दिन एक अच्छा खासा जो ब्रेकआउट किया है, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फरवरी के आसपास का ये मंथ है, यहाँ पर इसने टॉप लगाया था। तो यानी कि करीब 8-9 महीने का जो रेंज थी उसको जो है फ्राइडे के दिन इसने जो है ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद अच्छी खासी तेजी हुई है और अराउंड जो है 501 रुपये पे ये स्टॉक जो है फ्राइडे के दिन बंद हुआ है। तो कुल मिलाकर देखा जाए स्टॉक के अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा बुलिशनेस नज़र आ रही है। अगर आप यहाँ देखें एक अच्छा खासा यहाँ पर बॉटम बनते हुए नज़र आ रहा है। अगर आप इस लेवल से भी देखेंगे तो एक अच्छा खासा क्या हुआ है, यहाँ पर बॉटम बना हुआ है। बात कर लेते हैं कि क्या इस स्टॉक के अंदर अभी फ्रेश एंट्री बन रही है। देखिए हाँ, इस स्टॉक के अंदर मुझे फ्रेश एंट्री नज़र आ रही है, लेकिन फ्राइडे को ये स्टॉक का जो प्राइस है 501 रुपये पर क्लोज हुआ है। यहाँ पर 501 रुपये पर मुझे नज़र नहीं आ रही। जब स्टॉक का प्राइस रिट्रेस करने अराउंड जो है 480 से लेकर 440 तक के रेंज में अगर आता है तो इस रेंज में एक यहाँ पर फ्रेश एंट्री बनती हुई नज़र आ रही है। इसके लिए जो मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि सपोर्ट कौन-कौन से होंगे। देखिए 468, अगर प्राइस यहाँ से सीधे ही ऊपर कोई और को जाता है तो 468 से लेके 435 का जो ये जोन है, ये इसके लिए एक मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। अगर किसी भी वजह से स्टॉक का प्राइस इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट यहाँ पर जो सपोर्ट है वो 400 के आसपास यहाँ पर आपको जो है सपोर्ट देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस स्टॉक के अंदर जो फ्रेश एंट्री बन रही है 480 से लेकर 440 तक की रेंज में बन रही है। उसके लिए जो सपोर्ट रहेगा यहाँ पर वो रहेगा आपका 450 से लेकर 420 420 तक का जो रेंज है, ये इसके लिए फिर मेजर सपोर्ट रहेगा, या आप कह सकते हैं कि एक सेल के तौर पर काम करेगा। ऊपर की ओर को स्टॉक का प्राइस कहाँ तक जा सकता है। देखिए स्टॉक का जो पहला जो यहाँ पर टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 529 इसके लिए जो है पहला टारगेट है। अगर इस स्टॉक का प्राइस इसको ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट डे उसके हाई को ब्रेक कर देता है या 30 मिनट में उसके हाई को ब्रेक कर देगा, तो सेकंड जो टारगेट निकल कर आ रहा है यहाँ पर 551 तक स्टॉक का जो प्राइस है यहाँ तक जा सकता है, यानी कि 551 रुपये तक स्टॉक का प्राइस जा सकता है। वैसे स्टॉक का जिस हिसाब से चार्ट बना हुआ है उस हिसाब से इसके जो टारगेट है वो 580 और 600 तक के नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी मैं यहाँ पर जो है एक छोटे जो है टारगेट बता रहा हूँ कि स्टॉक का जो प्राइस है 529 और 551 यानी कि 551 तक जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कि स्टॉक का जो प्राइस है 570 तक जाए और उसके बाद वापस जो है तेज़ी से रिट्रेस करने नीचे की ओर को आ जाए। इसीलिए मैं यहाँ पर
शॉर्ट में यानी कि छोटे टारगेट यहाँ पर बता रहा हूँ। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।